मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। और ये बना हुआ किसका है, अगर हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो इसमें होती है एक पेयर टेस्ट ओवरी का, ए पेयर ऑफ ओवरी, एक तो ओवरी का पेयर, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर, एक यूट्रस होता है, ठीक है, यूट्रस। और अगर देखते हैं तो डक्ट्स वगैरह, डक्ट में आ जाती है ओविडक्ट, जैसे वहाँ पर वैस डिफरेंस थी, ऐसे यहाँ पर ओविडक्ट, जिसका दूसरा नाम है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसके अंदर आता है वेजाइना, ठीक है। तो इस डायग्राम में देखते हैं कि ये वाले जो स्ट्रक्चर है कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। ए पेयर ऑफ ओवरी, एक ओवरी ये रही और एक ओवरी ये रही, ठीक है, ये रही। अब ये क्या है कि यहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टिस थी, ठीक है, पेनिस था, स्क्रोटम था, कहाँ थे, बॉडी से बाहर थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रहता है, ठीक है, अंदर रहता, कोई बाहर से नहीं रहता, कोई इस तरह का कोई अपीयरेंस, मतलब आगे बाहर स्ट्रक्चर ऐसा नहीं रहता, ठीक है। तो पेयर ऑफ ओवरी ये कहाँ होती है, लोअर एब्डोमेन में, साइड में होती है, लेफ्ट राइट दोनों साइड में, ठीक है। ओवरी एक ही है, एक ही है। यूट्रस ये पूरा अंदर का जो इन्वर्टेड पियर शेप का जो दिखाई दे रहा है, इन्वर्टेड पियर शेप का ये जो एरिया है, रेड कलर की डॉट, और इसके अंदर का एरिया पूरा, ये क्या है, यूट्रस है। यूट्रस का दूसरा नाम क्या है, वॉम्ब भी बोलते हैं इसको, गर्भाशय, जहां पर बच्चा 9 मंथ्स तक रहता है, ठीक है। ओविडक्ट, वहां पर क्या, जैसे हम डक्ट्स की बात कर रहे हैं तो ओविडक्ट, ओविडक्ट मतलब ओवी मतलब ओवम को कैरी करने वाली डक्ट, ठीक है। वो कौन सी है, वो यहाँ से ये पूरी क्या है, ये पूरी है फैलोपियन ट्यूब, या बोलते हैं इसको ओविडक्ट। ये भी पेयर में है, एक ये रही और एक इधर रही, ठीक है, दो ओवी। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब बाहर क्या रहती है, वेजाइना, ठीक है, ये रही वेजाइना, वेजाइना की ओपनिंग। और ये जो एरिया है जहां से स्पर्म एंटर करेगा वेजाइना के बाद, ठीक है, ये होता है सर्विक्स, ठीक है। एक एक करके इसको देखते हैं किस तरीके से है। तो पहले हम देखते हैं ओवरी के बारे में, ठीक है। तो ओवरी क्या है, तो ओवरी जैसा हमें पता है कि ओवरी है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। ओवरी है फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। ओवरी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल, फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो होता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या करता है, एक तो कर देगा सीक्रेट हार्मोन, एक तो हार्मोन का सीक्रेशन करता है, सीक्रेट हार्मोन, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है ये करती है हार्मोन एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, ठीक है। और क्या करता है, ओवरी क्या करती है, एंड रिलीज फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट का नाम क्या है, ओवम, ओवम या ओवा या बोलते हैं एग, ठीक है। तो दो फंक्शन हुए इसके, एक तो हार्मोन रिलीज करना, और हार्मोन का फंक्शन क्या है, एक तो हेल्प करता है ओवम की प्रोडक्शन में, दूसरा ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं फीमेल्स के अंदर उनको डेवलप करने में हेल्प करता है। और ओवा जो है फीमेल गैमीट है, ठीक है। तो हर मंथ क्या होता है कि या तो इस वाली ओवरी से या इस ओवरी से, दोनों में से, ठीक है। जैसे इस मंथ इससे हुआ, नेक्स्ट मंथ इस वाली ओवरी से, ठीक है, एक एक करके ऐसे ओवा रिलीज होता है, और यहाँ से होता हुआ ये इस तरह से यूट्रस की साइड में ऐसे जाता है, ठीक है। तो ओवरी एक पेयर है, ठीक है, पेयर में होता है, हार्मोन रिलीज करती है एस्ट्रोजन, और ओवा जो कि फीमेल गैमीट है उसको रिलीज करती है, ठीक है। 1 बाय 1 हर मंथ करती है, और लिमिटेड नंबर में होता है, क्योंकि जो ओवा होता है, ओवा क्या है कि जो प्रोडक्शन होता है, ओवा बनना स्टार्ट जब एक फीमेल जो बच्ची होती है, गर्ल होती है, वो माँ के पेट के अंदर जब इंक्यूबेशन पीरियड में होती है, तभी उसके अंदर ओवम बनना स्टार्ट हो जाता है, ओवा बनना स्टार्ट हो जाता है। और वही जितने ओवा उसकी जो एज है, जो बर्थ से पहले जितना भी उसका ओवा नंबर बन जाता है, वही उसकी पूरी लाइफ में चलता है, इसलिए लिमिटेड नंबर में होता है, ठीक है। इसलिए 45 की एज में, एक एवरेज है 45 ईयर्स तक जाके ओवा ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए वजह से जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव जो
साइकिल है वो बंद हो जाती है, मतलब 45 के अराउंड 45 के आसपास वो रिप्रोड्यूस करना बंद कर देती है फीमेल। ठीक है, ये तो हुई ओवरी के बारे में। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या था हमारा, अगला इसके अंदर था यूट्रस। तो यूट्रस कहाँ है, अगला है यूट्रस, और यूट्रस को क्या बोलते हैं, वॉर्म बेबी बोलते हैं। ठीक है, कैसा है, इन्वर्टेड पियर शेप, इन्वर्टेड पियर शेप का होता है। ठीक है, इन्वर्टेड पियर शेप का होता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है नाशपाती जो होती है उल्टी, इस तरह आप देख सकते हो। और इस यूट्रस के अंदर पावर होती है, पावर कॉन्ट्रैक्शन की, क्योंकि मस्कुलर ऑर्गन है, ये अपने से लगभग 500 टाइम्स ये 500 गुना तक अपने रियल साइज से ये फैल सकता है। इसलिए तो बच्चा जब धीरे धीरे डेवलप होता है तो पेट क्या बाहर आने लगता है, क्यों, क्योंकि ये यूट्रस क्या है, इसमें पावर कॉन्ट्रैक्शन करने की बहुत ज़्यादा होती है, अपने से 500 गुना तक ये अपने साइज को बढ़ा सकता है। ठीक है, उसके उस टाइम पर इसकी जो लाइनिंग होती है, जैसे यूट्रस की लाइनिंग हम देख रहे हैं, ये लाइनिंग रेड कलर की जो दिखाई दे रही है, ये लाइनिंग है। ठीक है, ये सबसे इनर लाइनिंग जो है इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम 3 लाइनिंग होती है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर एक इनर लाइनिंग की ही बात करेंगे, एंडोमेट्रियम। ठीक है, यूट्रस की लाइनिंग जो हर मंथ अगर फर्टिलाइजेशन मतलब मीटिंग ना हो, फीमेल गैमीट मेल गैमीट से फ्यूज ना हो, तो क्या होता है, ये जो लाइनिंग है ये गिर जाती है, ये वाली जो रेड कलर की हमने बनाई ये गिर जाती है, और वेजाइना के थ्रू सीक्रेशन से ब्लड के रूप में ये बाहर निकलने लगती है वेजाइना से, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, ये टॉपिक पूरा कर ले, उसके बाद पढ़ेंगे किस तरीके से साइकिल चलती है। ठीक है, तो ये तो रहा यूट्रस, ठीक, जिसकी इनर लाइनिंग कौन सी है, एंडोमेट्रियम। ठीक है, यहाँ पर क्या रहता है, इंक्यूबेशन, जो बच्चे का इंक्यूबेशन है वो यहाँ पर ही रहता है 9 मंथ्स तक। ठीक, उसके बाद क्या है, जो अगला है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं ओविडक्ट भी किसको कहते हैं। अब ये कहाँ पर है, ये दिखाई दे रही है, ये क्या रही और एक ये रही, 2 हैं। ये क्या करती है, ये करती है फीमेल गैमीट को यानी कि ओवा को, ठीक है, कैरी ओवम, ठीक है, टुवार्ड्स यूट्रस, यूट्रस की तरफ को ये लेके आती है। यहां से आता है, जैसे यहां से रिलीज किया इस ओवरी ने ओवा, तो ये होता ऐसे यूट्रस की साइड में जाता है। दूसरा इसका मेन फंक्शन क्या है, यही है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ह्यूमन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन की साइट है वो क्या है, वो यही है फैलोपियन ट्यूब। मीन्स अगर मेटिंग होती है तो फीमेल गैमीट ओवा ऐसे करते करते यहाँ तक आता है, और इधर से मेल गैमीट यानी कि स्पर्म ऐसे ट्रेवल करता करता यहाँ तक आता है और इसके साथ में मेटिंग करता है। मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो ह्यूमन के अंदर जो ह्यूमन फीमेल के अंदर जो साइट है फर्टिलाइजेशन की वो क्या है, वो है फैलोपियन ट्यूब, जो कैरी करती है फीमेल गैमीट को भी। ठीक है, ये हुआ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि किसी को प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे कि बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कभी कभी ये फैलोपियन ट्यूब क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, ब्लॉक हो जाती है किसी रीज़न से, और जब हम कंट्रासेप्टिव मेथड पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि इसको ब्लॉक करके भी क्या करते हैं, टाई कर देते हैं, जिसको बोलते हैं महिला नसबंदी, मतलब कि ट्यूबेक्टोमी। उसको आगे पढ़ेंगे फिर। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब भी हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि वेजाइना। ठीक है, वेजाइना क्या है, वेजाइना है यहां पर फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन का मतलब क्या, जैसे मेल के अंदर पेनिस होता है ऐसे फीमेल में वेजाइना होती है। मेल अपना पेनिस इंसर्ट करके, ठीक है, यहाँ पर डिस्चार्ज करता है सीमन को, और सीमन यहाँ से, सीमन में जो स्पर्म होते हैं वो ट्रेवल करते करते इधर की साइड में ऐसे मूव करते हैं सर्विक्स से होते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेजाइना है, वेजाइना कॉपुलेटरी ऑर्गन है फीमेल का, यानी कॉपुलेशन के लिए मेल जैसे पेनिस यूज करता है ऐसे फीमेल में
वेजाइना का यूज होता है, ठीक है ना। तो ये तो हुई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है यहाँ पर ह्यूमन के अंदर, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो क्या होगा फर्टिलाइजेशन, अगर नहीं होगा तो पहले देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, कैसे होता है। तो हमें पता है फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मेल गैमीट क्या है, स्पर्म है, और फीमेल गैमीट क्या है, ओवम है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, जिससे क्या बनता है, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट किस में, एम्ब्रियो में डेवलप होगा, और एम्ब्रियो से पूरा बेबी बन जाएगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये फर्टिलाइज होने के बाद में जो फर्टिलाइज्ड ओवा है ये सेल डिवाइड करता करता, यानी साइज इसमें डिवीजन होते रहते हैं, और करता करता ये क्या करता है, ऐसे इधर की यूट्रस की तरफ मूवमेंट करता रहता है, ठीक है। नॉन मोटाइल होता है वैसे ओवा, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, फीमेल के जो फैलोपियन ट्यूब है यहाँ पर कुछ सीलिया, ठीक है, कुछ हेयर की तरह स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे, जो इसको पुश करते हैं आगे की तरफ, फीमेल के ऐसे इसको पुश करते हैं फीमेल गैमीट को, ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओवा को आगे पुश करते हैं। अगर इधर हुआ है तो इधर से, उधर हुआ तो उधर से किया, करते करते ये जब यहाँ पर आ जाता है, आने के बाद में यूट्रस के अंदर, यूट्रस में ये ऐसे अटैच हो जाता है, और कुछ टाइम बाद ये इसके अंदर इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस के अंदर। अब यूट्रस में जब ये पूरा पूरा सिचुएटेड हो जाता है, पूरा पूरा, ठीक है, जब यूट्रस के अंदर पूरा पूरा ये अपना जगह ले लेता है, चिपक जाता है यूट्रस से, ठीक है, और डेवलपमेंट होना शुरू होता है, तो इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन, ठीक है ना। इम्प्लांटेशन बोलते हैं जब एक फर्टिलाइज्ड ओवा यूट्रस पे अटैच हो जाता है, तब उसके बाद उसकी फर्दर ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, धीरे 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 ये बढ़ता है। और यहाँ पर क्या होता है कि 9 मंथ्स लगते हैं ह्यूमन के अंदर, जो एवरेज है, जो इंक्यूबेशन जो होता है 9 मंथ्स का क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन का मतलब कि 9 महीने तक अब वहाँ पर यूट्रस के अंदर जो बच्चा है उसकी ग्रोथ होगी वहाँ से, ठीक है भाई। जाइगोट बन गया था, जाइगोट से डेवलप होते होते एम्ब्रियो, और यहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। 9 मंथ्स का क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन किसको बोलते हैं भाई, जो 9 महीने के लिए जो वो ग्रो करेगा, ठीक है, यहाँ पर रहेगा 9 महीने तक, और अपनी डेवलपमेंट होगा, उसकी ग्रोथ होगी, उसी को बोलते हैं इंक्यूबेशन बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर वो डेवलप होता है पूरा पूरा, ठीक है। गेस्टेशन पीरियड बोल सकते हैं, इंक्यूबेशन बोल लो, या फिर गेस्टेशन पीरियड बोल सकते हैं इसको। गेस्टेशन पीरियड कितना ह्यूमन के अंदर कितना होता है, 9 मंथ का होता है, ठीक है, 9 मंथ्स का गेस्टेशन पीरियड होता है। एग्जाम के अंदर कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेते हैं, व्हाट इज इम्प्लांटेशन, या फिर इंक्यूबेशन या गेस्टेशन पीरियड की डेफिनेशन कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ कि फर्टिलाइजेशन होगा तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, लेकिन क्या होगा भाई, क्वेश्चन भी है आपकी एनसीईआरटी के अंदर कि क्या होगा जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन फर्टिलाइजेशन नॉट टेक प्लेस। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब क्या होगा, देखो समझते हैं इसको कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा होता तो क्या होगा। जनरली पहले इस डायग्राम में देखते हैं, उसके बाद फिर मैं साइकिल के अकॉर्डिंग पूरा डिटेल में अच्छे समझाएंगे इसको। भाई मान लीजिए कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ भाई, मीटिंग नहीं हुई है तब, या फिर फ्यूजन ही नहीं हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ओवा क्या करेगा, ओवा तो यहाँ से आता आता, ठीक है, आएगा ही, यूट्रस की तरफ आएगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यहाँ पर चिपकने की कोशिश करेगा, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, तो वो हार्मोन रिलीज नहीं होते, जिसकी वजह से ये जो लाइनिंग है ये गिर जाती है। यानी कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो नई साइकिल यानी कि मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है अगला वो स्टार्ट हो जाता है। देखो इसको हम पूरा एक अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, ध्यान से देखना बिल्कुल, अगर ये समझना है ये चीज़ क्या है तो आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। ये ओवरी है, तो ओवरी से क्या होता है कि यहाँ पर मान लीजिए ये रहा
ओवा है ये, ठीक है, ओवा है। जब ये ओवा का स्ट्रक्चर, हम यहाँ पर ज़्यादा नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि 12th लेवल का हो जाता है फिर और ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं इतना ही बताऊँगा कि यहाँ से ओवा निकल गया, ओवा निकल के आ गया यहाँ पर, ठीक है। और ये खाली जो स्ट्रक्चर बचा, ये खाली पॉकेट मान लो बस आप, ये खाली जो पॉकेट है इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम इसको बोलते हैं। ओवा निकल गया, ओवुलेशन हो गया, ठीक है। चलो यार, ये कब होता है? ये साइकिल के 14th डे होता है, 14th डे। हम बोलते हैं ना 28 दिन की साइकिल होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है? जनरली एक एवरेज 28 दिन की होती है, जिसमें 14वें दिन 14th डे ओवा निकल जाता है, ओवरी से फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है। प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन, ठीक है। 14th डे के अराउंड वो निकल जाता है। चलिए, निकल गया, निकल के कहाँ आ गया? फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ गया। ये खाली जो ये पॉकेट की तरह स्ट्रक्चर बचा है जिसमें ओवा था पहले, अब इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन रिलीज करता है, नाम है उसका प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब ये रिलीज करेगा। 14th डे क्या हुआ है आप समझना इसको, 14th डे रिलीज हुआ है ओवा, ठीक है। अब ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज कौन करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम जो था ये रिलीज किया इसने। अब 14th डे से अगर फर्टिलाइजेशन यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है, तो ये जनरली 9 इसमें 9 जोड़ दीजिए आप, यानी कि 9 डेज 9 दिन तक ये कॉर्पस ल्यूटियम रहता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा अगले 9 दिन तक। तो 14 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 23 दिन। तो 23rd जो डे है, 23 दिन, जो 23वां दिन है, उस दिन तक रिलीज होगा। कौन? प्रोजेस्टेरॉन। कौन करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम। और इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से क्या होता है, जो ये एंडोमेट्रियम यानी कि जो यूट्रस की लाइनिंग है, यूट्रस की लाइनिंग है वो रहती है, ये लाइनिंग को मेंटेन करता है, लाइनिंग ऑफ यूट्रस। इसको क्या करता है? ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मेंटेन्स दी लाइनिंग ऑफ यूट्रस, ये करके रखता है। जब तक होगा तब तक ये रहेगी, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ये लाइनिंग 23वें दिन के बाद में ये कॉर्पस ल्यूटियम खत्म होने लगता है। धीरे धीरे ये गायब यानी कि डीजनरेट होने लगता है। और इसको डीजनरेट होने में कितना टाइम लगता है? 5 दिन लगते हैं इसको, 5 डेज लगते हैं इसको पूरा डीजनरेट होने में, इस कॉर्पस ल्यूटियम को। यानी कि 23 और 5 + 5 कितना? 28 डेज। यानी कि अब ये 5 दिन तक पूरा का पूरा क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? ये खत्म होना शुरू होगा। यानी कि अब ये क्या करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम से जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा था, ये भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? इसका लेवल भी कम होने लगेगा, ठीक है ना। जब कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डीजनरेट हो रहा है, भाई 24वें दिन थोड़ा हुआ, 25वें दिन थोड़ा हुआ, 26, 27, 28वें दिन जाकर पूरा खत्म हो जाता है। जब पूरा खत्म हो जाएगा तो 28वें दिन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी क्या हो जाएगा? ये भी खत्म हो जाएगा, रिलीज होना बंद हो जाएगा। जब 28वें दिन पूरा खत्म हो गया तो ये जो एंडोमेट्रियम है, यूट्रस की लाइनिंग है, ये किसकी वजह से? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से थी। अब ये भी क्या हो जाएगी? ये भी ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक होने के बाद में सारी की सारी कहाँ से? वेजाइना से बाहर निकल जाती है। नई यानी कि नई जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है अगला, वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब अगली जो साइकिल चलेगी वो जनरली 1 से 5 दिन का एवरेज पीरियड होता है, कि 1 से 5 दिन तक ये कंटिन्यूसली रिलीज होता रहता है। मतलब कि ये टूट के ब्रेक होने लगती है। यानी कि जो पीरियड जो होते हैं वो 1 से 5 एवरेज, किसी का 3 दिन, किसी का 4 दिन, किसी का 5 दिन, अलग अलग होता है सबका एक एवरेज। तो 1 से 5 दिन का एवरेज है, तो उसमें क्या करती है वो निकलता रहता है, जो ब्लड है और जो सेल्स हैं पस वगैरह के साथ में निकलती रहती है, ठीक है। 1 से 5 दिन तक निकलती रहती है, और फिर दोबारा से अगले मंथ क्या होती है? वही साइकिल चलती है। धीरे धीरे ये डेवलप होता है ऐसे, ठीक है, डेवलप होता रहता है। तो हार्मोन जो है डेवलपमेंट के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हो जाता है, धीरे धीरे होता है, और धीरे धीरे क्या होती है? धीरे धीरे ये जो लाइनिंग है दोबारा से बनने लगती है, ठीक है। और 14th डे फिर वही होगा, ये ओवा रिलीज होगा,
और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा ओरबस ल्यूटियम से, और धीरे धीरे दोबारा से फिर एंडोमेट्रियम को 9 दिन तक बनाए रखेगा। तो कहने की बात यह है कि 2 हार्मोन का रोल है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। तो फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो अगली साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो अगले 9 मंथ तक कोई भी मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं आएगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा आखिरी तक, यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड तक, प्रेगनेंसी के एंड तक रहेगा, और तब तक पीछे प्लेसेंटा भी डेवलप हो जाएगा, वो भी रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरोन। तो ये आखिरी तक रहता है। जब आखिरी तक रहता है तो कोई भी फ्लो नहीं होता है 9 मंथ तक। और एक चीज और इसमें बता दूं मैं आपको कि जब तक प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन भाई 9 मंथ तक रहेगा, ठीक है ना, तो तब तक मिल्क का प्रोडक्शन तो होता है लेकिन सीक्रेशन नहीं होगा। भाई मिल्क के लिए कौन है प्रोडक्शन के लिए? प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जब बेबी बाहर निकलता है तो प्लेसेंटा भी बाहर निकल जाता है, क्योंकि जो 4 मंथ के बाद में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करने का जो फंक्शन है वो प्लेसेंटा ले लेता है, ठीक है, प्लेसेंटा रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन की वजह से प्रोलैक्टिन अपना फंक्शन नहीं कर पाता, लेकिन जब बच्चा बाहर निकलता है तो प्लेसेंटा भी बच्चे के साथ में बाहर निकल जाता है। तो प्लेसेंटा जब बाहर निकल जाता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो अब कोई रिलीज करेगा नहीं, ठीक है। तो इस टाइम पर जो प्रोलैक्टिन है वो अपना फंक्शन करता है और मिल्क का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है ब्रेस्ट के अंदर और बच्चे को फीड किया जाता है। अगले 5-6 महीने तक चलता है, मतलब कि अगर मीटिंग हो तो कोई ओवुलेशन वगैरह नहीं होता 5-6 महीने तक अगले, तो प्रेगनेंसी के चांस नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, हमने पूरा देखा किस तरीके से क्या है। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में, तब मैं उसको जो पिल्स वगैरह लेते हैं वो किस तरह से वो बताऊंगा मैं। फिर भी अगर कोई आपको कुछ चीज़ समझ में ना आई तो आप कमेंट करना, दोबारा से बताऊंगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा से वीडियो बना दूंगा, ठीक है।